बोल पाता है। दास में कोई ऐसी अक्षमता नहीं है कि दास कुछ बोल पाए। तो आगे से वो यही कहते थे कि आपने थोड़ा कुछ बोलना है। असलियत भी यही है, जब करण करावन बड़ा ये सारा ही सतगुरु है, निरंकार है, परमात्मा है, हमारी क्या ताकत है। अभी महात्मा कह रहे थे कि कर्म रूम में दास का कोई भी ऐसा कर्म नहीं है कि ये जो आपने दात दी है, ऐसा कोई भी कर्म नहीं था। एक कर्म तो जरूर सतगुरु ने दास के ऊपर किया है कि ऐसे परिवार के घर जन्म दिया है जो दास को निजी तौर पे जानते हैं कि दास का जन्म बाबूजी बख्तावर लाल जी के घर, नमुंडा वालों के घर हुआ है, माता बिमला रानी जी। दास कहेगा कि ये सतगुरु ने, निरंकार ने एक बहुत बड़ा एहसान दास पे किया है कि ऐसे घर के अंदर जन्म दिया। ये अभी गीत की भी जो लाइनें आ रही थी, जो स्टार्टिंग का गीत था, बाबा ऐसा बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। एक कर्म योगी महात्माओं के घर दास का जन्म हुआ। और ये दुनिया की जितनी भी चीजें होती हैं, कर्म कांड कहें जिनको, तो दास को तो उनका कुछ पता ही नहीं है। बंधन काट मिलावेगा, दास के तो जब का ये सांस लिया इस संसारिक यात्रा में, दास के तो बंधन कटे कटाए मिले दास को। ये एक बहुत बड़ा उपकार सतगुरु निरंकार ने किया दास के ऊपर। यही एक कर्म है कि जो कि आप संतों के साथ जुड़ा हुआ है दास, कि ऐसे परिवार के घर जन्म दिया। अभी महात्मा मल्होत्रा जी भी बता रहे थे कि टिकट वाली बात। अब टिकट मिलने के बाद हमारा क्या कर्म होता है कि ज्ञान तो हमें मिल गया है। जो महात्मा ज्ञानवान है, दास कहेगा कि ये जितने भी महात्मा यहाँ बैठे हैं, ये सभी को इस ब्रह्म की अनुभूति हुई है। निरंकार परमात्मा को सबने देख रखा है। उसके बाद यहाँ जो अवतार वाणी के अंदर शब्द आया है, बाबा शहनशाह जी ने ये लिखा हुआ है, साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है। और साधु दुनिया में एक ही होता है, सतगुरु। और कोई भी दुनिया में साधु नहीं होता है। और सतगुरु किसे कहा जाता है? जो सत्य का हमें गुरु दे, सत्य की पहचान कराए। और सत्य है क्या? सत्य एक निरंकार परमात्मा प्रभु अल्लाह वाहिगुरु गुरु है। और ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब असत्य है, झूठ है। और ये हमारे भाग्य में आया है, हमारे भाग्य में सतगुरु आए हैं। और यहाँ हमें अब सतगुरु क्या कर्म रूप में हमें निरंकारी बनाना चाह रहे हैं। ये साधु का जो बोल भी आए, सतगुरु हमारे से जैसे चाह रहा है हमने वैसे करना है। और इस रूप में माता दीक्षा जी महाराज हमें कर्म रूप में ही निरंकारी देखना चाह रहे हैं। कोई भी हम विचार सुने, कोई भी हम समागम में कोई भी विचार उठा लें माता जी की, उसमें एक ही बात कहते हैं कि हमने निरंकार के साथ जुड़ना है। और दूसरी कोई भी बात नहीं कहते हैं। और साथ में जीवन साथी कहें, हमारे राजपिता जी रमी जी कहें, सतगुरु माता जी तो हमें कह रहे हैं कि निरंकार के साथ जुड़ना है। और राजपिता जी हमें सिखा रहे हैं कि कैसे जुड़ना है। एक एक विचार उठा लें राजपिता जी की, कई कई उदाहरण देते हैं। आज सुन रहा था कि दुनिया में एक बात प्रचलित है, मानो तो पत्थर में भी भगवान है। तो राजपिता जी हमें ये समझा रहे हैं कि क्या हमारे मानने से भगवान भगवान बनेगा? हम नहीं मानेंगे तो क्या ये भगवान नहीं है?
हमने मानना है, हमने विश्वास करना है कि ये ज्ञान जो हमें सतगुरु ने दिया है ये सही है। तो महात्मा बता रहे थे कि हमारी ये कसौटियां जो हमारे को मिली हुई हैं उससे मिलान करना है कि ये ज्ञान सही है कि नहीं है। अब उसके बाद हमारा कर्म बनता है कि साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है, पांव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है। अभी दास देख भी रहा है क्योंकि बचपन से आपके साथ ही जुड़ा हुआ है। 10 से 12 सत्संग का टाइम था। महात्मा कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 11:30 आ रहा है, कोई 11:45 आ रहा है, कोई 10:30 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ हम दिखावे के लिए सत्संग में आ रहे हैं। हाँ जी, हमने निरंकारी ज्ञान ले रखा है, चलो जी सत्संग में। हमें कोई चाव नहीं है कि हमने सत्संग में, हाँ भाई हमने भगवान का ज्ञान ले लिया है, निरंकार की हमें प्राप्ति हो गई है कि 10 से 12 का समय है कि हम 10 बजे हाल के अंदर आ जाए, या 10 बजे हमारी जो ड्यूटी लगी है हम आ जाए। हम 2 घंटे भी अपने 24 घंटे कहें या 24 गुना 7 कर लें, उसमें 2 घंटे कहें वो भी नहीं निकाल सकते। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे सत्संग में आ रहे हैं। दास गांव से ही जुड़ा हुआ है, वहां भी दास अक्सर यही बात कहता है कि खाली ये बात ना रह जाए कि हमने निरंकारी सत्संग ले रखा है। वो तो दुनियावी भेड़ चाल होगी, सारी दुनिया ही भक्ति कर रही है। कोई मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है, और भी कहीं आजकल चीजें बनी हुई हैं, वो तो सभी कुछ कर रहे हैं। फिर हमारे और उनमें फर्क क्या रह गया? कोई फर्क नहीं है, क्योंकि निरंकार तो ये हर जगह है। निरंकार तो जान को दे तो जान को दे, इसने तो सबको देना है। हम गीत भी गाते हैं, पत्थर च कीड़े पाल रहा है, ईश्वर का कोई दाता ना। फिर यहां आने का हमारा क्या मकसद है? क्या अनुभूति की है हमने? वाकई हमारे को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, हमने निरंकार को देखा है, परमात्मा को देखा है, तो सारे काम छोड़ के हमारे को सत्संग में आना चाहिए। हम 2 घंटे भी हफ्ते में नहीं निकाल सकते हैं तो हमारे को ये नहीं कहना चाहिए कि हमने निरंकार को देख रखा है। हमारे को परमात्मा की जानकारी है, ये सारी दुनिया भी जानती है। ये 2 सच्चाइयां हैं कि हमने यहाँ रहना नहीं है और हमारे साथ कुछ जाना नहीं है। या तो कह दो कि ये झूठ है। फिर हमें इस ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो हमारे को अलग से दिखना चाहिए, वाकई हमने निरंकार को देखा है। नहीं तो हमारे में और दुनिया में कोई फर्क नहीं है। हमारे लिए तो वैसे ये डबल सजा हो जाती है। जो हमारे महात्मा ला को जानते हो, दुनियावी जो संविधान है हमारा, उसमें वकील के लिए डबल सजा है, क्योंकि वो कोई भी गलत काम करता है तो उसके लिए दुनियावी तौर पे डबल सजा देता है जज उसको। क्यों देता है? क्योंकि भी तेरे को तो इसका संविधान का, इस कानून का पता था, तेरे को जानकारी होते हुए भी तूने ये गलत काम किया, इसलिए तेरे लिए डबल सजा है। और हमारे पे भी वही लागू होती है। हमारे को तो सारे काम छोड़ के सत्संग में दौड़ दौड़ के चाव से आना चाहिए, भूख होनी चाहिए हमारे अंदर। वाकई हमने निरंकार की प्राप्ति कर ली है। साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है। कर्म रूप में हमारे को दिखना चाहिए जो हमें सदगुरु कह रहे हैं। कर्म रूप में हमारे को दिखना चाहिए, सुनना और सुनाना कर्म रूप में। बाबा ऐसा बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। माता सविंदर हरदेव जी महाराज हमेशा अपने विचारों में कहते थे कि हमें चलता फिरता मंदिर बनना है। तो मंदिर कैसे बन सकते हैं? यदि हमारे कर्म ठीक होंगे जब ही हम मंदिर बन सकते हैं, और कोई भी तरीका नहीं है। इसके एहसास में रहेंगे
और इसके एहसास में रहने का जरिया तरीका एक यही है, सत्संग करना, साथ संगत करना। दुनिया में और कोई तरीका बना ही नहीं है इस निरंकार के एहसास में रहने का, परमात्मा को याद रखने का। यही एक जरिया है और कोई भी जरिया नहीं है। आगे रसना से हरि कीर्ति गाना, आंख से दर्शन पाना है, श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना। अब यहाँ शहनशाह जी हमारी बोली में हर टाइम शुक्र शुक्र होना चाहिए। रचना से हरि कीर्ति गाना, जो कुछ देवे वो कुछ खाके शुक्र मनाना सीखिए। आँख से तो हमने इसके दर्शन कर लिए और इसको हर टाइम दर्शन करने के लिए यही जरिया जो दास हमें बता रहा था। सत्संग के अलावा दुनिया के अंदर कोई भी जरिया नहीं बना है जो इसके एहसास में रह सके, क्योंकि हम मायावी संसार में रह रहे हैं। माया अपना काम हर टाइम करती रहती है, ये नहीं रुकती है। हम 1 महीना 15 दिन 2 महीने सत्संग में नहीं आएंगे तो इसने अपना काम कर देना है, इसने अपना आवरण चढ़ा लेना है। कोई ना कोई बहाना बना के हम फिर और लेट होते चले जाएंगे। ये काम आ गया है, वहां जाना पड़ गया है, ये बीमार हो गया है, ये काम आ गया है। ये अपना काम करती रहती है, ये नहीं रुकती है। और ये इसको रोकने का एक ही साधन है सत्संग, इसके अलावा और कोई भी साधन नहीं है। और सदगुरु हमें समझा रहे हैं कि हमारी बोली से झलकना चाहिए, हमारी जुबान बिल्कुल मीठी होनी चाहिए, श्रद्धा से प्यार से, क्योंकि सदगुरु हमें इस टाइम यही समझा रहे हैं, दूसरी बात कोई भी नहीं कह रहे हैं। कि हमारे अंदर झलकना चाहिए कि हमारे को परमात्मा की प्राप्ति हुई है। आगे क्या? पुरसिक ये कर्म कमाए, तीनों सुख हो पाएगा, कहे अवतार गुरु हो राजी, जग सारा यश गाएगा। अब ये सारे काम साधु का जो बोल भी आए, सुनना और सुनाना है, पांव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है, रसना से हरि कीर्ति गाना, आंख से दर्शन पाना है, श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों में हरदम शीश झुकाना है। जब ये हम सारा कर्म करने लग जाएंगे, क्योंकि ज्ञान लेने के बाद यही कर्म बनता है और दुनिया के अंदर कोई भी कर्म नहीं है। हम कितना भी बोलते रहे, पूजा पाठ संसार भी कर रहा है। दास को वो धर्मदास की लाइनें याद आ रही हैं, बाबू जी अक्सर गाया करते थे। मुर्शद बाज नहीं कुछ हासिल, यतन हजार करीमन, पानी बाज ना होन खेतियां, बीज करोड़ स्कीमन, पूजा पाठ नमाजा बांगा, वेद कुरान पढ़ीवन, धर्मदास जा गंगा कावे, भावे साल कटीवन। ये काम दुनिया के लिए है, वो सारे कर रहे हैं। यदि हम भी उसी प्रकार कर रहे हैं, उनमें हमारे में कोई भी फर्क नहीं है। हम सतगुरु के हुक्म के मुताबिक सारे काम कर रहे हैं, तो जो तीनों सुख तन मन धन जो सुख होते हैं दुनिया के अंदर, सतगुरु ने यहाँ हमारे फरमा दिया है कि हम ये काम करते हैं तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है कि ये तीनों सुख हमारे को मिलने ही मिलने हैं। मोहर लगा रहे हैं यहाँ बाबा शहनशाह जी। ये जो दुनिया 3 ही सुख तो बने, तन का, मन का, धन का। वैसे तो 4 सुख बताए गए हैं, एक दुनियावी सुख, परंतु सतगुरु ने हमारे से ये सारी चीजें लेके जब हमारे को ये ज्ञान दिया, और फिर चौथे प्रकरण में अभी महात्मा गृहस्थाश्रम की भी बात बता रहे थे, अब उसमें हमारे को वापस दिया है। परंतु इसको हमने इसकी अमानत समझना है, क्योंकि ये इसी का है और इसी का रहना है। बता दो, हम जब जाते हैं, हमारे साथ जाता हो तो ये, जैसे आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना है, सारे व्हाट्सएप भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम, बहुत चीजें आ गई। दास को इतना पता भी नहीं है। दास भी व्हाट्सएप पे देख रहा था, इस धरा का इस धरा पे, सब धरा का धरा रह जाएगा। कोई साथ लेके गया हो, कोई हमारे दादा परदादा या हमने लेके जाना हो, फिर हम ये बहाने बनाए सत्संग में आने के लिए, तो कोई उसका फायदा नहीं है। कोई भी हम दुनिया में काम करते हैं
उसमें भी हम नफा नुकसान देखते हैं। तो ये हमें तो एक पवित्र ज्ञान मिला है सतगुरु के द्वारा, और इसका अब हमने ध्यान